Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about 4th grade exam answer की 20 सितंबर शिफ्ट सेकेंड इवनिंग टाइम। पेपर का लेवल बिल्कुल इजी था, एक दो क्वेश्चन थोड़े लेवल के थे जिनके 80 से 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन की दौड़ में वो SC ST के लिए 80 और OBC SBC और जनरल के लिए 90 या 95 जिनके हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में। पेपर का लेवल ठीक है, लेट्स सी। इसमें 93 में है एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 पे। आई विश टू ब्लैंक माई टाइज, मतलब बंधन विथ डेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सीवर आएगा, सीवर का मतलब है तोड़ना यानी कि ब्रेक। एक ऑप्शन था इसका सीवेयर जो केवल होता है, एक होता है सरियल जो होता है परेशान करने वाला, और एक वर्ड था इसमें, इसको देखो सेवर को सेवरटाइज भी बोलते हैं ना, सेवर, हाँ सेवरटाइज यानी तोड़ना, तो वैसे ही ये सेवर हो गया। तो एक सरियल था, एक सेवरल था। एक सीवियर तो केवल होता है, एक सेवरल था अनेक। तो ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, ये बैठ रहा था सीवियर तोड़ना। 107 पे था आई ब्लैंक फॉर जॉब्स ऑन जॉब हंट। जॉब हंट कोई साइट आती है, कॉम these days with the hope that I might get called for इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल मिलेगा, इसलिए मैं जॉब के लिए जॉब हंट पर अप्लाई कर रहा हूँ दिस डेज। तो इसमें दिस डेज के हिसाब से अगर टाइम देखें अपन तो आई हैव बीन अप्लाइंग, इसमें ऑप्शन वैसे तो हैज अप्लाइड भी था, हैज अप्लाइड था, एक था हैव अप्लाइड, एक केवल अप्लाइंग था। तो अपन अगर ये दिस डेज के हिसाब से कंटिन्यूस में जाए तो उसमें इजेमा था नहीं इसमें, और हैव अप्लाइड होगा नहीं, हैज अप्लाइड होगा नहीं, हैव लगाते हैं, और हैव अप्लाइड परफेक्ट इसको मान नहीं सकते, इसलिए इसमें अपन ने हैव बीन अप्लाइंग सही रहेगा। इसमें हैव बीन अप्लाइंग। फिर 108 है अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये अमृता अगर एड्रेस नहीं जानते तो डिड के बाद न्यू नहीं आता, नो आता है। एरर का क्वेश्चन था, तो इसमें होता डिड नॉट नो। फिर एक था 109 ब्लैंक न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड शी ब्रोक डाउन। ये जो न्यूज़ है जो तुम अपनी वाइफ को बताओगे तो वो नर्वस हो जाएगी और ब्रेक डाउन होगा, उदास हो जाएगी। तो वो एक स्पेशल न्यूज होगी, इसलिए अपन द लगाएंगे। वैसे न्यूज़ में तो जीरो आर्टिकल लगाते हैं, पर यहाँ पे द लगा सकते हैं अपन। फिर एक क्वेश्चन है प्रीपोजिशन वाला, वही मैच वाला, बिल्कुल इजी है। मैच एक दो मैच हो गए तो फिर चारों आप निकाल सकते हो। जैसे दे विल रिटर्न ब्लैंक 6 PM, इधर बी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं, इनको मैच करना है। फिर यू मस्ट एटोन फॉर योर
सिंस दे लिव ब्लैंक यानी बिलो आ जाएगा इसमें और अस। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर था आपका 110 एग्जाम पेपर में। फिर चौथा था इसमें ही स्टडीड टिल करके 11 PM। इधर ऑप्शन देखो, पहले में था आपके बिलो, दूसरे में था टिल, तीसरे में था फॉर, चौथे में था इसमें बाय। तो देखो किसी भी सीमा समय के अंदर कोई लौटता है काम करता है तो उसमें बाय लगाता है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, यदि तुम्हारे पापों का भुगतान है तो फॉर, और वो हमारे नीचे रहते हैं, दे लिव बिलो अस, तो इसमें बिलो, इसमें टिल तक पड़ता है। स्टडीड 11 तक के सेंस में 11 तक पड़ता है। तो ये इससे मिल गया, दूसरा इससे मिल गया, तीसरा जो है इससे मिल गया, चौथा जो है इससे मिल गया। तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट है 111 पे पीपल कंसीडर हिम टू बी a fair judge। तो इसका है he is considered to be a fair judge। तो एक पैसिव वॉइस बाय पीपल तो लगाओ, मतलब लगाओ तो सही लगाओ सही, पर ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव था, इसको अपने पैसिव में कन्वर्ट किया है। हिम का सब्जेक्ट ही और ये प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस में किया। ही इज कंसीडर्ड थर्ड फॉर्म टू बी ए फेयर जज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी हेल्प के लिए दयालु नहीं है। तो इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव बनाना था, इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव में। तो ही वाज काइंड एनफ टू हेल्प यू, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका है 113 द फोर्थ was not surrendered until it was demolished। तो ये था आपका नेगेटिव, इसको बनाना था पॉजिटिव सेंटेंस। The fort was demolished before it was surrendered। मतलब ये इसका क्वेश्चन था, ये अपना आंसर बना दिया हमने। ये किला जो है नष्ट हो गया उससे पहले की, सरेंडर करने से पहले। तो द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर, पहले सरेंडर नहीं किया जब तक कि वो डिमोलिश नहीं हुआ। डिमोलिश होने के बाद बात तो वही आ रही है, सेंस चेंज नहीं किया अपन ने, तो वो पॉजिटिव को अपन ने नेगेटिव में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन था द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर, जब तक सरेंडर नहीं है तब तक कि वो नष्ट नहीं हुआ। वो क्या कह रहा था कि द फोर्ट वाज डिमोलिश, नष्ट हो गया उससे पहले, सरेंडर करने से पहले। तो पहले चीज़ कौन हुई थी, डिमोलिश। तो यहाँ पर अपन ने सरेंडर नहीं किया, डिमोलिश पहले किया। फिर 114 में है दिस मॉर्निंग he said that he would leave for Hyderabad the next day। ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, इसको आपको उल्टा करना है, मतलब डायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट में तो चेंज हुआ नहीं, तो जब डायरेक्ट में भी चेंज नहीं होगा।
दिस मॉर्निंग का वहाँ पे होता तो डेट होता, दिस मॉर्निंग ही सेड, वहाँ पे भी चेंज नहीं किया, तो अपने तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, खुद के अकॉर्डिंग, तो आई, और वुड विल से चेंज हो गया होगा, तो आई विल लिव फॉर हैदराबाद। अब नेक्स्ट डे किसमें बदला होगा, टुमारो, तो टुमारो को अपन ने यहाँ पे कर दिया, मतलब इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना रहे हैं अपन। फिर है नेक्स्ट 115, आई आर्डेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, टू लिव इन गोवा। तो इसको ये पॉजिटिव को अपन को एक्सक्लेमेटिव बनाना था, तो हाउ से आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव गोवा, टू लिव इन गोवा, हाउस से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये एक्सक्लेमेटिव बनाना है अपने को। फिर 116 में डॉक्टर गुप्ता will buy the house, will buy the house that I built last year, that I built last year। तो इसकी हिंदी करनी थी अपने को, इंग्लिश की है डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे, वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया, जो मैंने पिछले साल बनाया था या बनाया। 117 वी नीड नेक्स्ट